अगर आप सभी 18 फरवरी को क्लास 10 हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जो है टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जो कि आप सभी को 18 फरवरी को इनमें से आप सभी को जो है बहुविकल्प प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए बिल्कुल भी देर न करते चलिए इन क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आप सभी के पास ज्यादा टाइम है नहीं। तो ठीक है, आइएगा देखते हैं 50 क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन आता है कि तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे बता दूं ये तार सप्तक से रिलेटेड आप सभी को 100% क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तार सप्तक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं अभी आप सभी को प्रिपेयर करा देता हूं। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन है वो 1943 ईस्वी में हुआ था। और पूछ लेता है कि दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। तो स्टूडेंट्स आप सभी इसमें 8 ऐड कर दीजिएगा। जब आप सभी इसमें 8 ऐड करेंगे तो 1951 आएगा। तो दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन निकल कर आ जाता है। और स्टूडेंट्स अगर आप सभी 1951 में 8 और ऐड कर देते हैं तो आता है निकल करके 1959, और यही तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन है। तो स्टूडेंट्स मैंने आप सभी को बता दिया तीनों तार सप्तक का प्रकाशन क्या ट्रिक है, यही ट्रिक है। पहले आप सभी को पहला पता होना चाहिए, और उसमें अगर आप सभी +8 कर देते हैं तो इसमें क्या आ जाता है 1951। ठीक है, और ये दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन है। और दूसरे तार सप्तक के प्रकाशन में अगर आप सभी 8 ऐड कर देते हैं आता है 1959, जो कि तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन है। इसलिए आप सभी को पता चल गया तीनों का। और पहले तार सप्तक का प्रकाशन जो है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अग्गे जी ने किया था, दूसरे का देवी प्रसाद जी ने किया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड यही आया है कि तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड में यही कहा है कि तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था। स्टूडेंट्स मैंने आप सभी को बताया तार सप्तक का प्रकाशन जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अग्गे जी ने किया था। जो तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था, अग्गे जी ने किया था। विच इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और बोर्ड एग्जाम्स में से 100% जो है प्रोबेबिलिटी रहती है कि आएगा क्वेश्चन ये। ठीक है, अब दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन देवी प्रसाद जी ने किया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड आप सभी को दिया गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि मित्रता, रसमीमांसा और त्रिवेणी, ये 3 रचना है। ठीक है, मित्रता, रसमीमांसा और त्रिवेणी, इन तीनों की जो रचना है, जो तीनों रचनाएं जो इनके लेखक कौन है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, और मैंने जो है तीनों को एक जगह ही लिख दिया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की तीनों रचना होने वाली हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्रता, रसमीमांसा, त्रिवेणी रचना के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और 11 वर्ष का समय इनकी हो गई। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, जितनी भी हो सकती है सारी कराने के जो मैं कोशिश करूंगा। वहीं पर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 विच इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और बोर्ड एग्जाम्स में आप सभी से बता दूं इनमें से इसी वीडियो में से सारे क्वेश्चन आप सभी को देखने मिल जाएंगे बहुविकल्प के। ठीक है, अब देखते हैं ममता चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त। तो ठीक है, ये जो है ममता चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त रचना के लेखक कौन है। तो स्टूडेंट्स ममता चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त रचना के लेखक जो हमारे होने वाले हैं वो होने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी। क्योंकि आपसे बता दूं कि इनकी बहुत सारी रचना है, जिनसे मैं बता देता हूं आपसे को। जैसे कि ममता होगी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागे, कल्याणी, एक गुट, कंकाल, तितली, इरावती, आंसू झरना, लहर, जो है प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आकाशदीप, इस तरीके से इनकी बहुत सारी रचना है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो लिखवा रहा हूं, ममता होगी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इनके 2 नाटक है, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वही मैंने जो आपसे बताया था तितली, कंकाल, इरावती जो है क्या है, किसकी रचना है। तितली, कंकाल, इरावती जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, किसकी, जयशंकर प्रसाद जी की। और दूसरी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि तितली, कंकाल, इरावती किस विद्या की रचना है। तो ये उपन्यास विद्या पर आधारित है। कौन सी, उपन्यास विद्या पर आधारित है। आप क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गोदान, गबन, सेवा सदन, जो 4 उपन्यास है, आप सभी याद रखिएगा, 4 नहीं 5 उपन्यास है। पहले देख गोदान, गबन, सेवा सदन, 3 उपन्यास तो ये हुए, और कर्म भूमि और निर्मला, ये भी याद रख लीजिएगा आप सभी। एक है कर्म भूमि और एक है निर्मला। ठीक है, ये 5 उपन्यास हैं, और पांचों के पांचों जो उपन्यास हैं वो है हमारे मुंशी प्रेमचंद जी के। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, गोदान, गबन, सेवा सदन और कर्म भूमि, निर्मला, ये 5 उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी के हैं, जो कि आप सभी को 100% अगर उपन्यास आया तो इसमें से देखने को आप सभी को मिल जाएगा, प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। और स्टूडेंट्स वहीं पर अब मैं देख लेता हूं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पंच परमेश्वर जो है, देखिए पंच परमेश्वर के लेखक और रचनाकार कौन है। ठीक है, पंच परमेश्वर के रचना किसके लेखक कौन है, इसके कौन है। तो स्टूडेंट पंच परमेश्वर के जो हैं मुंशी प्रेमचंद जी हैं। पंच परमेश्वर भी याद रखिएगा, इसके लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो स्टूडेंट अभी तक आप सभी के 7 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ध्रुव स्वामिनी रचना
किस विद्या पर आधारित है? तो स्टूडेंट्स ध्रुव स्वामिनी जो रचना है वो है जयशंकर प्रसाद जी की, ये याद रखिएगा। और दूसरी बात जो बता दूं कि ये जो है नाटक विद्या पर आधारित है और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी रचना किस विद्या पर आधारित है? नाटक पर। और दूसरे इसके जो लेखक होने वाले हैं वह जयशंकर प्रसाद जी होने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सिंदूर की होली रचना के लेखक हैं। सिंदूर की होली रचना के लेखक देवी प्रसाद जी हैं, हरिवंश राय बच्चन जी है, लक्ष्मी नारायण जी हैं, अज्ञे जी है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लक्ष्मी नारायण जी मिश्र जो हैं वो सिंदूर की होली रचना के लेखक हैं। वहीं पर हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? तो स्टूडेंट्स पहले तो 11 वर्ष की समय जो एक कहानी है कौन सी विद्या पर आधारित अगर आए तो ये एक कहानी है। और दूसरी बात किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। और इनकी मैंने 2-3 रचना आपको बता दी है, जैसे मित्रता, रश्मिमांसा, त्रिवेणी और एक हो गया 11 वर्ष का समय। 4 रचनाएं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, जितनी होगी मैं सारी कराऊंगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट जितनी भी हैं। अब आते हैं एकांकी से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स एकांकी आपसे को दीपदान हो गया और दूसरा हो गया रेशमिटाई। याद रखिएगा दीपदान और रेशमिटाई ये कौन सी विद्या पर आधारित है? एकांकी पर। और दोनों एकांकी किसके हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है एकांकी के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो एकांकी से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन आ भी नहीं रहे, इन दोनों से अलग भी आ जाता है, तो आप सभी को डॉक्टर राम कुमार वर्मा पर ज्यादातर आप सभी के चांस होते हैं, क्योंकि जो एकांकी के प्रसिद्ध जो है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। तो दीपदान एकांकी टाई और रेशमिटाई किसकी है? एकांकी के लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी होने वाले हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि लहरों के राजहंस आधे अधूरे। एक क्वेश्चन मोहन राकेश की रचना का जरूर आता है उसमें बोर्ड एग्जाम्स में, जो आ सकता है मैंने लिखवाया है लहरों के राजहंस आधे अधूरे, ठीक है। लहरों के राजहंस आधे अधूरे ये जो है दोनों रचना किसकी होने वाली हैं? दोनों नाटक हैं, ये दोनों के दोनों नाटक जो है मोहन राकेश जी के होने वाले हैं। और नाटक विद्या पर आधारित है, ये भी आपसे भी देख लीजिएगा, विद्या पर रिलेटेड एक से दो क्वेश्चन पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब हम जो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पैरों में पंख बांध कर, क्या? पैरों में पंख बांधकर रचना के लेखक कौन है? तो पैरों में पंख बांधकर रचना के जो लेखक हैं वो होने वाले हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। पैरों में पंख बांधकर रचना के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। होप स्टूडेंट अभी तक आपसे के सारे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए होंगे। अब वहीं पर क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अतीत के चलचित्र संस्मरण रचना के लेखक हैं। तो अतीत के चलचित्र जो है वो किसकी है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। अतीत के चलचित्र संस्मरण है, कौन सी विद्या पर आधारित है? संस्मरण पर, संस्मरण पर। और दूसरी जो है महादेवी वर्मा जी की रचना होने वाली है। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि माटी की मूर्ति, क्या? माटी की मूर्ति रचना विद्या पर आधारित है। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे बता दूं कि माटी की मूर्ति जो विद्या पर आधारित है कौन सी? नाटक पर, कहानी पर, यात्रा साहित्य पर या संस्मरण पर। तो स्टूडेंट्स माटी की जो मूर्ति है वो संस्मरण पर है, ठीक है, माटी की मूर्ति संस्मरण पर होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि दीप जले शंख बजे, क्या? दीप जले शंख बजे रचना के लेखक कौन है? तो दीप जले शंख बजे उसके लेखक होने वाले कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? तारा सुल्ताना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17, तारा, एक तारा होगी, सुल्ताना और सुगंध, ये 3 उपन्यास है। और तीनों उपन्यास के लेखक कौन होने वाले हैं आपसे बताइएगा? तारा, सुल्ताना, सुगंध, तीनों उपन्यास हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी होने वाले हैं। और इंदुमती, इनकी सबसे पहली कहानी कौन सी है? इंदुमती, याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे पहला उपन्यास जो है वो कौन सा है अगर आपसे पूछे तो परीक्षा गुरु, और जो कि लाला श्रीनिवास दास जी का होने वाला है। सबसे प्रथम नाटक जो है नहुस है, गोपाल चंद्र गिरधरदास जी का होने वाला है, याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि नासिकेतोपाख्यान रचना के लेखक हैं। तो नासिकेतोपाख्यान रचना के लेखक कौन है? आइएगा इसको भी देखते हैं। तो ये जो होने वाले हमारे सदल मिश्र जी होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा है? संयोगिता स्वयंवर रचना के लेखक होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आप सभी मुझे बताइएगा कॉमेंट्स करके। 1-2 क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट्स कीजिएगा, जो कि मैं आप सभी को दूंगा होमवर्क के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी बताइएगा संयोगिता स्वयंवर रचना के लेखक कौन है, ये आप सभी कमेंट्स कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 जो कि स्टूडेंट्स बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम्स में ये कई से कई बार पूछा गया है कि रानी केत की कहानी रचना के लेखक कौन है।
जो कि मैं अगर 2019 में मैंने एग्जाम दिया था, ठीक है, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। 2019 में क्लास 10th का एग्जाम जब मैंने दिया था, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही रिपीट पूछता है। तो रानी केत की कहानी के लेखक जो होने वाले हैं वो मुंशी इंसाल्लाह खां जी होने वाले हैं। आपसे भी यहाँ पर देख सकते हैं इंसाल्लाह खां जी होने वाले हैं। तो आपसे अगर बोर्ड एग्जाम पूछता है रानी केत की कहानी के लेखक कौन है, तो वो कौन है, इंसाल्लाह खां जी होने वाले हैं। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर 21 है परीक्षा गुरु उपन्यास रचना के लेखक कौन है। तो मैंने बोला कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, परीक्षा गुरु। और ये जो है उपन्यास है, उपन्यास विद्या पर आधारित है। और दूसरी बात, ये किसका है, ये जो है लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, परीक्षा गुरु, और लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा यह लिखा गया है, ठीक है। इसके रचनाकार कौन है, लाला श्रीनिवास दास जी। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। नीड़ का निर्माण फिर से किस विद्या पर आधारित है। तो नीड़ का निर्माण फिर से जो है किस विद्या पर आधारित है, ये आत्मकथा पर, नाटक, कहानी, संस्मरण, तो आत्मकथा पर आधारित है, ठीक है। और किसकी है, अगर आपसे बोर्ड एग्जाम से पूछ ले कि इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक आपसे कमेंट्स करके बताइएगा। वैसे मैं बता चला हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इसके 1-2 क्वेश्चन दूंगा मैं, आपसे भी को पूछूंगा। एक पूछ लिया मैंने, उसका कमेंट दीजिएगा, एक का आंसर आपसे भी देंगे। अथाह सागर हिमालय की पुकार रचना के लेखक कौन है। तो अथाह सागर हिमालय की पुकार रचना के लेखक कौन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिवंश राय बच्चन जी, लक्ष्मीनारायण मिश्र, जयप्रकाश भारती। तो जयप्रकाश भारती, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया कि अथाह सागर हिमालय की पुकार रचना के लेखक कौन है, जयप्रकाश भारती जी होने वाले हैं। और स्टूडेंट्स वहीं पर क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रयाप्रवास रचना के लेखक कौन है। तो स्टूडेंट्स आपसे बताइएगा प्रयाप्रवास रचना के लेखक कौन है। तो प्रयाप्रवास रचना के लेखक जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी होने वाले हैं। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हंस पत्रिका के संपादक कौन है। तो हंस पत्रिका के संपादक, स्टूडेंट्स हंस पत्रिका के संपादक जो होने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद जी होने वाले हैं। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि कलम का सिपाही रचना के लेखक कौन है। तो कलम का सिपाही रचना के लेखक इलाचंद्र जोशी, इलाचंद्र है, ठीक है, ये देखिएगा, मोहन राकेश, श्रीनिवास दास, अमृत राय जी। तो स्टूडेंट्स ये कलम की सिपाही रचना के लेखक कौन है, अमृत राय जी। और ये किसकी जीवनी है, अगर आप देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये जीवनी जो है मुंशी प्रेमचंद जी की है, ठीक है। किसकी है, ये मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। और लिखी किस पे है, अमृत राय जी द्वारा। जो रचना के लेखक कौन है, अमृत राय जी, याद रखिएगा, ठीक है। और मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि चिदम्बरा, लोकायतन, पल्लव, युगांत, कौन कौन सी, चिदम्बरा, लोकायतन, पल्लव, युगांत, ये 4 रचना है। और चारों की चारों रचना जो है सुमित्र नंदन पंत जी की है। याद रखें, चिदम्बरा, लोकायतन, और जो चिदम्बरा, लोकायतन, पल्लव, युगांत, ये चारों की चारों रचना जो होने वाली हैं किसकी होने वाली हैं, सुमित्र नंदन पंत जी की होने वाली हैं। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। राग दरबारी रचना के लेखक कौन है। राग दरबारी, एक मिनट, राग दरबारी आपसे भी कमेंट्स करके बताइएगा। एक क्वेश्चन आपको दे दिया मैंने, ये क्वेश्चन और दे रहा हूँ कि राग दरबारी रचना के लेखक कौन होने वाले हैं। इसका भी आपसे भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ठीक है। राग दरबारी सीरियल, चलो आपसे भी कमेंट्स करके बताइएगा राग दरबारी के कौन है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है तूफानों के बीच रचना किस विद्या पर आधारित है। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे बता दूं कि तूफानों के जो बीच रचना है वो रिपोर्ट तर्ज पर जो है आधारित होने वाली है, ठीक। और वहीं पर स्टूडेंट्स मैं बता तूफानों के बीच होगी। और तूफानों के बीच ये आप सभी कमेंट्स करके बताइएगा तूफानों के बीच जो है किसकी है। चलो ये बता, धर्मवीर भारती जी की होने वाली है और रिपोर्ट ताज पर विद्या पर आधारित है। मैं 2 से 3 क्वेश्चन पूछूंगा, अभी तक 2 क्वेश्चन मैंने आपसे भी पता किए, उनका आंसर जो कमेंट्स कर दीजिएगा। चलो चांद पर चले, चलो चांद पर चले, पानी पर चांद, चांद पर आदमी, ठीक है, ये भी है आप सभी की। तो किसकी है रचना, ये किसकी है, जयप्रकाश भारती जी की रचना है। इन रचनाओं के लेखक कौन है, चलो चांद पर चलें, जयप्रकाश भारती जी की होने वाली है। अब देखते हैं क्या लिखूं, क्या लिखूं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में काफ़ी टाइम से रिपीट भी हुई है। क्या लिखूं, जो कि हमारे प्रिय पद्मनाल पुन्नालाल बख्शी जी की होने वाली रचना। किसकी, जो पद्मनाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि आंगन के पारद्वार के लेखक कौन है। आंगन के पारद्वार के कौन है, अज्ञे जी होने वाले हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम है, शॉर्ट में अज्ञे जी कह देते हैं। तो आंगन के पारद्वार लेखक कौन है, आंगन के पारद्वार के हैं अज्ञे जी, पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है, ठीक है। अब वहीं पर क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि रामचंद्रिका जो रचना के लेखक कौन है। तो रामचंद्रिका रचना के लेखक कौन होने वाले हैं, इलाचंद्र जोशी, मोहन राकेश, श्रीनिवास दास, केशव दास। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, रामचंद्रिका जो है केशव दास जी होने वाले हैं।
वहीं पर क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि पथ के साथी रचना के लेखक हैं। पथ के साथी रचना के लेखक कौन होने वाले हैं? तो स्टूडेंट्स ये महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, राम वृक्ष बेनीपुरी या इंशाल्लाह खां। तो स्टूडेंट्स पथ के साथी जो है वो रचना के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा जी होने वाली हैं। अब वहीं पर क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, मैंने इसके बारे में आपसे बताया। इंदुमती जो है हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है, और रचना के लेखक कौन है? इंदुमती के लेखक कौन होने वाले हैं? किशोरीलाल गोस्वामी जी होने वाले हैं। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती, और उसके लेखक जो है रचनाकार कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी जी होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आएगा, देखिएगा ये इनके बारे में मैं ऑलरेडी आप सभी को डिस्कस कर चुका हूं, बट ये कौन सी विद्या पर आधारित है? कंकाल, तितली, रावत, ये मैंने बता दिया था जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, बट ये कौन सी विद्या पर आधारित है? उपन्यास। ये तीनों जो है तितली, कंकाल, इरावती तीनों उपन्यास हैं। और जन्मेजय का नागी कल्याणी, ये गुट, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त जो है, आकाशदीप, छाया, प्रतिध्वनि, इनकी बहुत सारी रचना होने वाली हैं। और कंकाल, तितली, इरावती जो है उपन्यास है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त इनके नाटक हैं। ठीक है, और इनकी कहानी आपसे भी देखते हैं, प्रतिध्वनि हो गया, आकाशदीप, इंद्रजाल हो गया, ये चीज हो गई। ठीक है, अब देखते हैं गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता आपसे भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुनाहों का देवता के किसकी रचना है? गुनाहों का देवता, तो गुनाहों का देवता जो है हमारे धर्मवीर भारती। किसकी? गुनाहों का देवता रचना के लेखक जो है हमारे धर्मवीर भारती जी होने वाले हैं। तो ऑप्शन ये भी आप सभी को प्रिपेयर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि खून के छींटे रचना के लेखक हैं। किसके? खून के छींटे रचना के लेखक कौन होने वाले हैं? तो खून के छींटे रचना के लेखक जो होने वाले हैं हमारे भगवत शरण उपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। खून के छींटे रचना के लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी होने वाले हैं। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, क्या कवितावली दोहावली रचना के कवि कौन है? तो कवितावली दोहावली रचना के कवि कौन है? रचना के कवि जो होने वाले हमारे कवितावली दोहावली तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी होने वाले हैं। कवितावली दोहावली, ये कवितावली लिखा है, यहाँ पर बली लिख दिया। कवितावली दोहावली जो है तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना के लेखक कौन है? किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की होने वाली है। अब वहीं पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 है, रूस में 25 माह, रूस में 25 माह किसकी रचना होने वाली है? तो रूस में जो 25 माह होने वाली है वो राम वृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांकेतन, इंशाल्लाह खां, महादेवी वर्मा। तो स्टूडेंट्स राहुल सांकेतन जी की होने वाली है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। रूस में 25 माह किसकी रचना है? राहुल सांकेतन जी की होने वाली है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि बिहारी सतसई किसकी रचना है? तो बिहारी सतसई किसकी रचना होने वाली है? महादेवी वर्मा जी की, बिहारी की, सदल मिश्र की, लाल हंसीवास दास जी की। तो स्टूडेंट्स बिहारी सतसई जो रचना होने वाली है वो हमारी बिहारी दास जी की होनी, किसकी? बिहारी जी की होने वाली है। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 आ गया, ये मैंने आपको बताया, गोदान गबन सेवा सदन, कर्मभूमि निर्मला, ये क्या, ये किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। और क्या चीज़ है, कौन सी विद्या पर आधारित बताया था मैंने? उपन्यास। 5 का याद रखिएगा, गोदान गबन सेवा सदन, कर्मभूमि निर्मला, ये जो है 5 के 5 उपन्यास जो हैं मुंशी प्रेमचंद जी के हैं और उपन्यास विद्या पर आधारित होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, साकेत किसकी रचना है? साकेत बताइएगा। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी? मैथिली शरण की रचना है। और स्टूडेंट्स आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? झूठा सच किसकी रचना है? तो झूठा सच जो है वो किसकी? यशपाल जी की रचना है। किसकी? झूठा सच यशपाल जी की रचना होने वाली है। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं कि बर्फ की गुड़िया, देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 45, बर्फ की गुड़िया किसकी रचना है? तो बर्फ की गुड़िया आपसे को बताना है, ये आपसे कमेंट्स करके बताइएगा कि बर्फ की गुड़िया। 2 क्वेश्चन दिए थे और तीसरा क्वेश्चन होमवर्क के लिए ये दिया। इन तीनों का आंसर आप सभी को कमेंट्स करके बताना है। अब वहीं पर देखते हैं, देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि रीतिकाल, समय से रिलेटेड एक क्वेश्चन दो नहीं, एक क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे जो बोर्ड एग्जाम में। रीतिकाल का समय माना जाता है तो 1643 से 1843 ईस्वी थे रीतिकाल का समय माना जाता है, और 1843 ईस्वी से अब तक आधुनिक काल का समय माना जाता है। याद रखिएगा क्या? 1643 से 1843 रीतिकाल का, 1843 से अब तक किसका? आधुनिक काल का माना जाता है। ये चीज आपसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, इरेसा तू ना गई मेरे मन से जो है रचना
कि ये लेखक कौन है। तो ईर्ष्या तून आ गई मेरे मन से, रचना के लेखक कौन है, जल्दी बताइएगा। रामधारी सिंह दिनकर। ईर्ष्या तून आ गई मेरे मन से, किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि सूरसागर किसकी रचना है। सूरसागर जो है किसकी, सूरदास जी की। किसकी है, सूरदास जी की होने वाली है। अब वहीं पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, आकाशदीप रचना विद्या पर आधारित। तो आकाशदीप कौन सी पर, आपसे पता होगा, नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास। तो स्टूडेंट्स आकाशदीप जो है ये आपसे भी कमेंट्स करके बताइएगा किस वाली है। तो चार क्वेश्चन मैंने आपसे को कमेंट्स करके चार क्वेश्चन मैंने आपसे को बता दिए कमेंट्स के लिए। अब लास्ट क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर आपसे को दूंगा और इसके साथ ही आपको इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन दिए, वहां पर आपसे को मिल जाएगी। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, गोदान तितली, गोदान भी उपन्यास है, तितली भी उपन्यास है, ममता एक तो उपन्यास है नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, जो परीक्षा गुरु किसके, परीक्षा गुरु है, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है होने वाले हैं हमारे, मुंशी सॉरी परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी का होने वाला है, ठीक है, किसका, लाला श्रीनिवास दास जी का प्रथम उपन्यास है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ हिंदी का प्रथम उपन्यास लाला श्रीनिवास दास जी का किसका, परीक्षा गुरु होने वाला है। हिंदी का प्रथम नाटक जो है नऊ से गोपाल चंद्र गिरधरदास जी का। हिंदी की प्रथम कहानी जो इंदुमती होने वाली है और जो कि किसकी है, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी जी की होने वाली है। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसको, ठीक है। और आपसे स्टूडेंट आपको इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन देगा, वहाँ पर आपसे इसकी पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।